नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपकी मदद कर पाएगी निफ्टी को उस वक्त पर ट्रेड करने के लिए जिस वक्त पर मार्केट के अंदर एक्सपायरी का केवल एक दिन होगा। एक्सपायरी के एक दिन पहले या फिर हम लोग शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल को जब कभी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रैक कर चल रहे होते हैं, हम इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको किसी तरीके से प्रवोक नहीं करूंगा कि आप इसके ब्याह पर कोई ट्रेड लेके चलो। ट्रेड लेने का कोई भी डिसीजन आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेना चाहिए। मेरा काम है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना। उसके ब्याह पर अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन रहता है। दोस्तों, अब इस समय सबसे पहले हम लोग करंट मार्केट सिचुएशन को समझ कर चलेंगे और फिर उसके बाद हम अपने स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग हमारे सामने मार्केट में एक बड़ी करेक्शन के बाद मार्केट ने नीचे से पुल ओवर लिया और फिर उसके बाद एक बड़ी हमारे को शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली। दोस्तों, ये जो बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली है, कहना कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में बात थी कि शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है और मार्केट में हमें डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब देखिए, ऐसा हमारे सामने हुआ भी। अगले दिन हमारे को जो कैंडल देखने को मिलती है, इस हाई के पास में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल दिखाई देती है जो अगले दिन सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है और बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस जगह पर हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि मार्केट यार हो ना हो, इस जगह पर अगर थोड़ा सा नीचे खुला तो सेलर्स फर्दर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को वापस से इसी टेरिटरी के अंदर पुश कर देंगे जो कि 24,510 के पास की पड़ती है। ऐसा इसको देख के, चार्ट्स को देख के लगता है। अब हमारे को जो स्ट्रेटजी हमें प्लान करनी है वो ये देख के प्लान करनी है कि मार्केट के अंदर एक ही दिन के अंदर एक इतनी बड़ी कैंडल हमारे को देखने को मिली थी। अगर ये आपके पास में सेलर्स हैवी रहे तो अगर सेलर्स वापस से एक्टिव होते हैं तो और प्रॉफिट बुकिंग भी उसको फॉलो करती है तो मार्केट में वापस से 24,510 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसी के अलावा हम लोग ये देख के चल रहे हैं कि मार्केट ने कहना है कि 24,850 के पास में इस जगह पर वापस से सपोर्ट ली थी। तो अगर हम किसी एक दिन के मूव को प्लान कर रहे हैं तो कहीं हमारे दिमाग में रहेगा कि यार हो सकता है कि मार्केट 24,850 के पास दोबारा से सपोर्ट ले। और दोस्तों, सेम तरीके से हम लोग देख के चल रहे हैं कि मार्केट जब 24,951 के पास है तो पॉसिबिलिटीज है कि वापस से अगर जैसे ही शॉर्ट्स बन रहे थे और इन शॉर्ट्स को अगर कवर किया किसी ने, मतलब वापस से बायर्स का इंटरेस्ट अगर आता है जो कि वॉल्यूम्स को देख के लग भी रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये टूवर्ड्स 25,200 की तरफ मूव कर सकती है। ये बात हमारे को देखने को मिल रही है। अब इतनी चीजें दिमाग में रखते हुए मार्केट के अंदर हम लोग वेडनेसडे को इस स्ट्रेटजी को प्लान करके चल रहे हैं और थर्सडे की एक्सपायरी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज समझा के चल रहा हूँ और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। अब देखो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए अब मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो मेरे पास में ये है कि मैं इस वीक को सबसे पहले मैं इस वीक को ट्राई करके चलूंगा और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक को भी टारगेट कर चलूंगा। बिल्कुल सेम तरीके से। तो मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ और आपकी समझ में दोनों आएंगी। देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और अपनी स्ट्रेटजी में सबसे पहले देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग की रैली है तो 25,200 तक जा सकती है। और मेरे पास में मैं जो टारगेट करके चल रहा हूँ, मैं एक दिन का टारगेट करके चल रहा हूँ। मतलब मैं वेडनेसडे को ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके जा रहा हूँ। मतलब 31 जुलाई को मैं स्ट्रेटजी ड्रॉ करके जा रहा हूँ और 1 अगस्त के लिए मतलब मैं इस स्ट्रेटजी को प्लान कर रहा हूँ कि 1 अगस्त की एक्सपायरी है। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को जब भी कभी देख रहे होंगे तो आप 31 जुलाई 2024 को देखिएगा और 1 अगस्त को देखिएगा। पोस्ट में इस स्ट्रेटजी मतलब इस वीडियो को 1 अगस्त के बाद ही करूंगा क्योंकि ये किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। आप समझिएगा। अब मेरे दिमाग में है कि 25,000 के ऊपर मार्केट का अगला जो टारगेट है वो 25,200 हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक दिन को प्लान करा। क्या सबसे पहले मैं एक दिन का अपना इंटरेस्ट देखता हूँ और मैंने इस जगह पर जाकर बाय कर लिया। मैंने 24,950 जो कि मेरे पास 50 पॉइंट डीप इन द मनी है। कहीं मैंने आपके पास में 24,950 की इस कॉल को मैंने लॉन्ग किया 3 लॉट। तो जब मैं 3 लॉट्स खरीद के चलूंगा तब मेरे को एक बात समझ में आती है कि मेरा जो मार्केट में रिस्क है वो तकरीबन 7,500 का, और मार्केट मुझे रिवॉर्ड देना कब शुरू करेगा, ये 25,050 के बाद से रिवॉर्ड देना मेरे को स्टार्ट करेगा। मतलब जब मार्केट 25,050 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद से मेरे को अनलिमिटेड गेन होना शुरू हो जाएगा। और 25,200 के पास से मेरे को कितना गेन होगा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार 25,200 के पास जब मार्केट होगा, एक मिनट रुकिए, ये है 25,210, तकरीबन मेरे को उस जगह पर 14,915 का मुनाफा उस जगह पर रहेगा। या तकरीबन 12,000 के आसपास मेरे को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो 12 से 14,000 के प्रॉफिट को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ 25,210 के पास के टारगेट के लिए।
लेकिन मेरा रिस्क कितना है, 7,425 का रिस्क है। अब मैं अपने इस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, और ये ज़रूरी तो नहीं कि जैसा मैं सोच के आता हूँ वैसा हो जाए, और हो सकता है कि वो इस बार ना हो और अगली बार हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकता है जो वापस इसे नीचे की तरफ लेकर जा सकता है। तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है। अब इसको समझते हुए मैंने सबसे पहले अपने डाउनसाइड के मूव्स को सुनिश्चित करने की कोशिश की, और यहाँ जाकर मैंने 24,800 की जो कॉल है उसके मैंने 2 लॉट बेच दिए। स्ट्रेटजी एज इट इज आपके पास समझ के चलेंगे तब आपको क्लियर होगा। मतलब 2 मेरे सेल हैं, 3 मेरे बाय हैं। अब इस जगह पे मैं देखता हूँ कि मेरा जो लॉस है वो तकरीबन 4,603 का हो गया, और मेरे पास नीचे की भी एक रेंज खुल जाती है कि मार्केट अगर 24,860 के नीचे गिरा, तो जैसे ही मार्केट 24,860 के नीचे गिरता है मेरे पास में मेरा नीचे का प्रॉफिट डिफाइंड हो गया, जो है 2,898 रुपए का प्रॉफिट। मतलब 2,898 रुपए का प्रॉफिट मैं मार्केट के अंदर बुक कर सकता हूँ। मार्केट नीचे कहीं पर भी गिरेगा तब भी वो मुझे 2,898 का प्रॉफिट देके जाएगा, तब जब मार्केट 24,860 के नीचे आएगा। लेकिन ऊपर का जो मूव है अब मेरा 25,134 के बाद से देना शुरू करेगा, जो कि पहले मेरे को 25,050 के बाद से प्रॉफिट देना स्टार्ट कर रहा था। 25,134 के बाद से मार्केट मेरे को रिवॉर्ड करना शुरू करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा और रिड्यूस करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही दिन का प्लान है, और 4,603 रुपये अभी भी मेरे को ज़्यादा लगते हैं एक दिन के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस जगह पर 24,900 की पुट को मैंने बाय किया 2 लॉट। और यहाँ पर मैंने 24,950 की पुट को मैंने बेच दिया 2 लॉट। अब देखिए, अब जो मेरा रिस्क है मार्केट में 3,000 कुछ मतलब 3,743 रुपये का रिस्क मेरा रह जाता है, और अब जो मेरी रेंज है वो 25,100 तक पहुंच जाती है। मतलब 25,134 की जगह 25,100 तक आ जाती है। दोस्तों मैं यहीं नहीं रुकने वाला, मुझे ये भी समझ के चलना है कि मार्केट के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा मैं बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। रिस्क मैंने अपना डिफाइन कर लिया जो कि 3,743 रुपये का है। अब मुझे मार्केट के अंदर सबसे पहले अपने इस रिस्क को यूज़ करते हुए मार्केट में रिवॉर्ड्स निकालने हैं। तो देखिए उसे मैं किस तरीके से करूँगा, ये मार्केट आवर्स के अंदर की एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं आपको सिखा कर चलता हूँ। देखिए होता ये है कि मेरे को ये पता है कि मार्केट के अंदर मैंने 200 × 2 मतलब तकरीबन 400 रुपये का सामान बेचा हुआ है, और तकरीबन आपके पास में 100 × 3 मतलब 300 रुपये का सामान है जो मैंने खरीदा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने कॉल साइड को बैलेंस करते हैं। दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट गैप डाउन खुले, हो सकता है मार्केट गैप डाउन के लिए, या मार्केट के अंदर जो फ्लिक्स आते हैं आप लोगों ने देखा होगा, अचानक से एक्सपायरी के आसपास बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाता है या बहुत तेजी से नीचे गिरता है, और बायर को अपना प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मार्केट में अगर कोई फ्लिक आते हैं और ये 400 रुपये के सामान में अगर हम लोग 300 रुपये कमा पाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू इतनी गिर जाती है कि 100 रुपये के आसपास रह जाती है, हमने 100 रुपये पर यहाँ पर इसका टारगेट लगा दिया। मार्केट में हम लोगों ने सेल वाले ट्रेड को क्लोज करने के लिए 100 रुपये का टारगेट लगा दिया। तो मार्केट के किसी फ्लिक में हमारे को केवल इन 400 रुपये में से केवल 300 रुपये हमारे को निकालने हैं, और अगर किसी भी वजह से हमारे ये 300 रुपये हमारे को मिल जाते हैं, मतलब मार्केट के किसी वोटिटी में ये 300 रुपये अगर हमारे को मिल जाते हैं, तो कॉल साइड की जो पोजीशन है वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। मतलब 24,950 की जो पोजीशन है अब हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त की पोजीशन है, और 24,950 के ऊपर कहीं पर भी मार्केट क्लोज होगा तो जो भी पैसा हमारे पास में आएगा वो हमारा कॉल साइड का रिवॉर्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग पुट साइड को देखते हैं। हमने पुट साइड में देखा कि हमने 24,900 की पुट को खरीदा हुआ है और 24,950 की पुट को बेचा हुआ है। तकरीबन 100 रुपये का सामान हम लोगों ने खरीदा हुआ है, और तकरीबन हम लोगों ने 134 रुपये का सामान हमने बेचा हुआ है। मार्केट के अंदर अगर कोई भी ऐसा वोलेटाइल मूव आता है जहां ये 134 रुपये में से हम 100 रुपये या 90 रुपये कमा पाते हैं, तो हमने इसका कुछ ऐसा टारगेट लगाया कि हमारे को 100 रुपये या 90 रुपये हम लोग इसके अंदर कमा पाए। तो तकरीबन इसका टारगेट हमने कितना लगा दिया, 50 रुपये के आसपास, ये 45 रुपये के आसपास हमने इसका टारगेट वापस से नहीं 15 ये है आपका 17 है ना। तो हम लोगों ने 20 रुपये का टारगेट अगर हम लोगों ने इसका लगा दिया कि 20 रुपये पर अगर ये पोजीशन आती है तो हम इसको बाय कर लेंगे, तब एक तरीके से हमारी जो पुट साइड की पोजीशन है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो मार्केट गैप अप खुलता है या मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, तब उस कंडीशन में हमारे को 20 रुपये का या 17 रुपये का हमारा जो टारगेट है जैसे ही हमारा हिट होता है तो हमारी पुट साइड भी बिल्कुल फ्री हो जाती है। और इनके फ्री होते ही अब हमारे पास में मार्केट 24,950 के नीचे जहाँ पर भी क्लोज होगा,
100 के नीचे जहां पर भी क्लोज होगा हमारी पुट हमारे को रिवॉर्ड देकर चलेगी। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से हम लोग अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट आवर्स में एक्टिव रहते हुए। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी आप लोग को कैसी लगी ये आप जरूर बता के चलिएगा। मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read documents carefully. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।